एल्काइन ग्रुप का आईपीसी नेम समझा जाएगा। एल्काइन ग्रुप में के अंतर आईपीसी नेम कैसे किस प्रकार से करेंगे उसको देखा जाएगा। ये जो एल्काइन है आपका, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर होता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, जैसा कि आप जानते होंगे, जो हाइड्रोकार्बन्स होता है नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। एक तो आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है, इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन की संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये माने ऐसे ही जिसमें कार्बन की संयोजकता एकल बंधों से संतुष्ट हो रही, वो सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। हाइड्रोकार्बन क्या है, जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसके दो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसकी कार्बन संयोजकता केवल एकल बंधु से, इसके अंतर्गत केवल एल्केन आता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन की संयोजकताएं केवल द्विबंधों या त्रिबंधों से संतुष्ट होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके अंतर्गत एल्कीन या एल्कोइन दोनों आते हैं। एल्कीन और एल्काइन दोनों आ जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों आते हैं, एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। तो एल्कीन के कंपाउंडों को पहले एल्कीन के नाम और एल्केन के आईपीसी नेम मेरे पिछले सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें बताया गया एल्कीन के आईपीसी नेम कैसे है और एल्केन और एल्कीन के आईपीसी नेम किस प्रकार से किए जाते हैं उदाहरण सहित बताया गया है। अब जो समझेंगे हम लोग एल्काइन के आईपीसी नेम को समझा जाएगा, और ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत इसमें आता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के या कोई भी हाइड्रोकार्बन्स हो, चाहे एरोमेटिक ही क्यों ना हो, उसमें आईपीसी नेम किस प्रकार से करेंगे उसको देखा जाएगा। एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर एलिफैटिक है, जैसे क्या एसिटिलीन का कंपाउंड, तो इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड, ये एलिफैटिक कंपाउंड्स, ये एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स है, इसके बीच क्या है कार्बन बीच ट्रिपल बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे ये एल्काइन का कंपाउंड होगा। एल्काइन के कंपाउंड्स होगा, इसका सबसे खास बात ये है कि इसका जो पहले सब समझते हैं कि सूत्र क्या होता है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। जबकि इसका आईपीसी जो नेम होता है, इसका IUPAC जो नेम है, आईपीसी जो नाम है या नामकरण जो करते हैं वो मुख्यतः एल्काइन के अनुरूप ही करते हैं, एल्काइन के अनुरूप करते हैं। इसका अनुलग्न, इसका अनुलग्न जो है, इसका अनुलग्न आइन होता है, इसका अनुलग्न आइन होता है, यानी कि जो मूल जनक नाम होते हैं उसमें आइन शब्द को जोड़ करके एल्काइन तत्व का नामकरण किया जाता है। एल्काइन तत्व का नामकरण करते हैं तो पहले उठाते हैं कौन कौन से इसमें नामकरण हो सकते हैं, जबकि फॉर्मूला पता है आपको CnH2n होता है। इसके सामान्य जो फॉर्मूले होते हैं CnH2n-2 जो होता है, उससे अगर उठाएं तो जो यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे तो जो पहला इसका जो कंपाउंड वो बन के आएगा, 2 रखें तो यहाँ पे आप 2 रख सकते हैं, और 2 गुणते 2 - 2 कर दिया, ये C2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 4 में से 2 आपका घट गया तो कितना हो जाएगा, 2 C2H2 हो जाएगा। इसका जो नाम है, सामान्य नाम जो होता है वो आपका एसिटिलीन होता है, सामान्य नाम एसिटिलीन हो जाता है। जबकि आईपीसी जो नेम होता है एल्काइन के अनुरूप होता है, मैंने बताया एल्काइन के अनुरूप होगा, तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए एथ प्रयोग करते हैं, उसमें एथेन का ई हटाकर आइन जोड़ देंगे। एथेन का अगर ई हटाकर आइन जोड़ दे तो क्या होगा, ये एथाइन हो जाएगा, जैसे एथाइन, मैंने इसमें एथ का यानी कि ऐसे कह सकते हैं, एथ में सीधी सीधी बात है कि एथ के अंदर आप आइन जोड़ दीजिए, एथाइन हो जाएगा। ई बल्कि हटाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आप एथ में आइन जोड़ दीजिए, एथाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे एसिटिलीन का जो नाम है वो आपका एथाइन हो जाएगा आईपीसी नेम। अगर ऐसे ही 3 कार्बन हो तो 3 कार्बन पे इस फॉर्मूले में 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 6 में से 2 गया, बच गया 4, तो आपका ये इसका नाम जो हो जाएगा प्रोपाइन। प्रोपाइन संरचना बनाना चाहते हैं तो 3 कार्बन लिखेंगे और यहाँ पे आप
ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे दिखा लीजिए, आप ट्रिपल बॉन्ड दिखाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पे तो 4, माने इसके वाई कोष में 4 है तो आपका ये संरचना आपकी बन जाएगी। तो ये आपका हाइड्रोजन देखिए 4 हो जा रहा है, कार्बन 3 हो जा रहा है, ये प्रोपाइन का सूत्र है। इसी तरह से प्रोपाइन्स बोल सकते हैं, इसी तरह से आप ब्यूटाइन्स का भी बना सकते हैं। जैसे 4 कार्बन लिए, 4 कार्बन पे हाइड्रोजन कितना होगा, 4 एकम 4 4, यहाँ पे 4 दूना के 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप CN के माने कि N की जगह 4 रखें और यहाँ पे 4 4 दूना के 8 और 2 हटा दिए तो आपका हो जाता है 6, यह 6 हो जाएगा। और इसका जो इसको कह सकते हैं ब्यूटाइन, इसको क्या कह सकते हैं, ब्यूटाइन कह सकते हैं। इसी तरह से अन्य एल्काइंस को उठाते हैं, एल्काइन के कंपाउंड को, और उसके नामकरण को जानने का प्रयत्न करते हैं। जैसे अभी हम लोग ब्यूटाइन की बात कर रहे थे, तो ब्यूटाइन में क्या था, C4 था, यह 6 था, इसको ब्यूटाइन बोल रहे थे, ब्यूटाइन कहा जा रहा था, ठीक है, ब्यूटाइन कहा जा रहा था, इसको ब्यूटाइन बोल रहे थे। अब मान लो कि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन आप इस तरह से लिख लेंगे। इस कार्बन को यदि कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, मैं किनारे पे दिखा दूं, इसके बीच सिंगल बॉन्ड है सभी जगह पे, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे सभी कार्बन के इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हैं तो इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसका 3 यूज एक भी बाकी है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया। मिला लीजिए, 3 2 5 1 6 हो जाता है, 6 लिख सकते हैं। कार्बन कितना आपका 4 है। तो गिनती जिधर से करते हैं, जिधर से जो ये ग्रुप, जो एल्काइन जो ग्रुप है, जो ट्रिपल बॉन्ड है, जिधर से नज़दीक होता है उधर से गिनती करेंगे। तो पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये आपका चौथा कार्बन है। पहले कार्बन से अगर देखें तो पहले कार्बन से यदि नामकरण करना शुरू करें तो इसमें कितने कार्बन हो जा रहे हैं, आपके 4 कार्बन है, तो आप ब्यूट लिख सकते हैं। ब्यूट लिखेंगे, पहले स्थान पे है, लोकेन नंबर दिखाएंगे, क्योंकि पहले स्थान पे होने की वजह से लोकेन नंबर 1 दिखाएंगे, बीच में हाइफन का चिन्ह लगाया जा रहा है, तो ब्यूट 1 आइन, या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 1 ब्यूटाइन, इसको ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 ब्यूटाइन भी लिखा जा सकता है। अब इसी में ये जो ट्रिपल बॉन्ड है अगर बीच में कर दिया जाए, यानी इस तरह से कार्बन है, आप कार्बन 4 लिख लिया, बीच में ट्रिपल बॉन्ड कर लिया, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दिखा है, तो हाइड्रोजन को टच करिए। कार्बन के वाई कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे आप एक कंपाउंड बन जाएगा, मैंने 3 बच जाना तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया, 3 इलेक्ट्रॉन बचे 3 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते, यहाँ भी ऐसी स्थिति है, यहाँ पे भी आप 3 जोड़ सकते हैं। मिला लीजिए, आपका 4 कार्बन होगा, हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, 4 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन होना चाहिए, और यहाँ पे है भी। गिनती करेंगे 1 2 3 4, 4 हो जाता है। तो आप इधर से गिनती करें चाहे इधर से करें, दूसरे स्थान पे ही आपका एल्काइन्स ग्रुप यानी ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप क्या करेंगे, IPC नेम कर देंगे। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पे गिनती में क्या आपका, पहले तो गिनती में कितने कार्बन आ गए, सबसे लंबी श्रृंखला, पहली बात है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव भी करते हैं, तो लंबी श्रृंखला भी होगी। ट्रिपल बॉन्ड जो समूह है, जो क्रियात्मक जो समूह होता है मुख्यतः वो नज़दीक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, और ब्यूट के साथ यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ब्यूट 2 आयन लिखेंगे, क्योंकि गिनती में संख्या में क्या है, ब्यूट आ गया, दूसरे स्थान पर आ रहा है तो 2 लिख देंगे। कौन समूह है आपका, आ रहा है ट्रिपल समूह, ट्रिपल समूह के लिए यानी कि एल्काइन ग्रुप के लिए आयन आता है अनुलग्न यान, तो ये आपका अनुलग्न हो गया, इसको आप क्या कहेंगे, अनुलग्न कहेंगे। ये इसका जनक नाम है, ये आपका इसको जनक नाम बोलते हैं, जिसको पेरेंट नेम बोलते हैं, पेरेंट नेम कहा जाता है। और ये इसका लोकेंट नंबर है, इसको क्या बोलते हैं, लोकेंट नंबर, यानी लोकेंट जो संख्या स्थानिक जो मान है उसको दिखाया जा रहा है, जिसके बीच में हाइफन के चिन्ह लगे हुए हैं। तो ब्यूट 2 आइन नाम हो जाएगा, या ऐसे भी ले सकते हैं 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन इसका IPC नेम हो जाएगा, 2 ब्यूटाइन IPC नेम हो जाता है। और दूसरी एग्जाम्पल इसी तरह से उठा लेते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल उठाते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में ऐसे जैसे आप 5 रखते हैं, तो 5 रखने 5 दूना के 10, इसमें से 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, यानी कि 5 कार्बन होने पर हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए एल्काइन ग्रुप के अंदर। यदि एक एल्काइन ग्रुप हो तब
ये ट्रिपल बॉन्ड एक होगा तब ऐसा ही होगा। और ऐसे के लिए आप क्या नाम रख सकते हैं, पेंटाइन बोल सकते हैं। पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन इस प्रकार से चलेगा। तो जनक नाम में जो कार्बन की संख्या होती है उसी हिसाब से इसमें चलता है। इसको सामान्य से पेंटाइन्स कह सकते हैं। अगर एक लंबी श्रृंखला लिख दिया जाए, मैंने इस प्रकार से अगर हम देखें बनाएं, तो यहाँ पे आप देखिए 5 कार्बन हो गया। 5 कार्बन होने पर आप ट्रिपल बॉन्ड दर भी दिखा सकते हैं। एच दिखा दी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आप S3, यहाँ पे आप CS2 दिखा सकते हैं, यहाँ पे CS2 दिखा दे। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लिख भी नहीं रहे, क्योंकि कार्बन का उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो सिंगल बॉन्ड इसके साथ ट्रिपल माने 4 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो जा रहे हैं, इसलिए कोई जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है हाइड्रोजन की। देखते हैं, मिला लेते हैं। यहाँ पे 3 2 5 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन हो गए कार्बन आपका। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको गिनती इधर से करें तो इसको एक, ये 2 कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, ये 5वां कार्बन। गिनती इधर से ही करें, क्योंकि इधर से ये जो वाला जो समूह है, क्रियात्मक समूह जो आपका एल्काइन ग्रुप है, वो नजदीक इधर से पड़ा। जब इधर से ग्रुप नजदीक पड़ रहा है तो इधर से गिनती करें, इधर से नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि लंबी श्रृंखला चुना, जिधर से कोई समूह नजदीक पड़ता है उधर से गिनती करना प्रारंभ करते हैं। ऐसे परिस्थितियों में इसका नाम हो जाएगा पेंट। पहले तो जनक नाम लिख लिया पेंट, पहले स्थान पे कौन है आपका एल्काइन ग्रुप है, तो पेंट 1 आयन लिख सकते हैं। या इसको नॉर्मल पेंटाइन भी लिखते हैं, या इसको लिखना चाहते हैं तो इसको नॉर्मल पेंटाइन भी, यन नॉर्मल पेंटाइन भी कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं 1 पेंटाइन, 1 पेंटाइन। तो 1 के बाद आप हाइफन का चिन्ह लगाएंगे और इसको लिखेंगे 1 पेंटाइन। ये डबल बॉन्ड बीच में भी हो सकता है, एक अलग कंपाउंड बन सकता है, तो वहाँ पर 2 पेंटाइन हो जाएगा। इधर से भी करेंगे तो दूसरे हिसाब से हो जाएगा 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन्स के रूप में बन सकता है। अगर मैंने ऐसा ही आप बना लें और 5 कार्बन कर लें, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड निकाल लें, यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड्स बनाएं, तो यहाँ पे आपका एक बन जाएगा CS2 और यहाँ बन गया CS3। इधर आप दिखा रहे हैं तो ये चीज़ें बन जा रही हैं। हाइड्रोजन मिला लीजिए 5 5 3 8 हो जाता है, कार्बन मिलाएंगे आपका हो जाता है 5, यानी पूरा स्ट्रक्चर, यानी इसी अणु सूत्र पे आधारित ये कंपाउंड हो गया। और इस कंपाउंड का नाम करेंगे। तो गिनती इधर से भी करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये तीसरे स्थान पर जाता है, जबकि इधर से गिनती करते हैं तो दूसरे स्थान पर आएगा। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, एक 5वां कार्बन। दूसरे कार्बन पर आ रहा है, तो दूसरे कार्बन पे आ रहा है, तो पहली बात है नाम कार्बन गिनती कितनी आ गई, 5 आ गई, 5 लिखेंगे। दूसरे कार्बन पर आ रहा है तो पेंट 2 आयन लिख देंगे, पेंट 2 आयन या 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन लिखा जा सकता है इसका आईपीसी नेम। तो ये 2 पेंटाइन इसका आईपीसी नेम हो जाता है। दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। एक एग्जाम्पल इस प्रकार से है, ये एग्जाम्पल है आपका, इस तरह से ये हो जाता है। अब इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे जी, एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। सबसे जरूरी है कि समूह, क्रियात्मक समूह किधर से है, तो एल्काइन जो ग्रुप है इधर से पढ़ रहा है। अब एल्काइन ग्रुप जब इधर से पढ़ रहा है तो गिनती इधर से शुरू करेंगे। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां और 6वां कार्बन। इधर सीधे नहीं जा सकते थे, कारण है अगर सीधे में जाता तो ये जो पार श्रृंखला है ये छूट जाती, लेकिन अगर इधर जाने फायदा ये हो रहा है कि लंबी श्रृंखला 6 मिल जा रही, जबकि इधर जाने 5 भी मिलता, इसलिए ज्यादा उपयुक्त यही है। और ये साइड चेन छूट गया। अब जो साइड चेन छूटेगा उसको पूर्व लग्न के रूप में यूज करेंगे, और जो इस तरह से है और जो अनुलग्न के रूप में आपका एल्काइन ग्रुप हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, कार्बन को लिखना। कितने कार्बन है, गिनती में कुल कार्बन जो आया 6 आया, तो 6 के लिए आप क्या करेंगे, हेक्स यूज करेंगे। हेक्स आपने लिख दिया आसानी से। और दूसरे स्थान पर आपका एल्काइन ग्रुप है, जब दूसरे स्थान पर एल्काइन ग्रुप है तो हेक्स 2 आएगा। लेकिन जो साइड चेन छूट रहा है, जिसको पार श्रृंखला, ये वाला जो भाग है आपका, ये साइड चेन है, ये साइड चेन है जिसको पार श्रृंखला कहता है। और पार श्रृंखला में क्या मेथिल है, इसको आप 4 मेथिल या 4 मेथाइल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसा कि 4 मेथिल ही लिखते हैं, तो 4 मेथिल हेक्स 2 आयन हो जाएगा।
इस तरह से अन्य एग्जाम्पल को देखते हैं। और अन्य एग्जाम्पल उठाते हैं, देखते हैं। तो पहला एक और एग्जाम्पल है, जैसे आप देखें S3C, मैंने कि मेथिल ग्रुप C लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने CH3 लिख दिया, यहाँ पे आप CH3 समूह जोड़ दिए। इधर FS से ट्रिपल बॉन्ड लिखा करके दिखा सकते, इधर भी बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं, जब जैसे इधर बढ़ा, ठीक। इसकी लंबी श्रृंखला कर सकते हैं, जितनी गिनती आ जाए कार्बन, तो गिनती इधर शुरू करेंगे। ये पार्ट श्रृंखला को नहीं महत्व देंगे, यहाँ पे इस समूह को महत्व देंगे। तो गिनती इधर शुरू करेंगे, एक, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, या तो आप इधर आ जाए या तो इधर जाए। हर परिस्थिति में 4 ही कार्बन गिनती में आएंगे और साइड चेंज छूट जाएंगे। मान लो मैंने ऊपर ही चले गए, तो यहाँ पे ऊपर जाने पर क्या होगा, 2 साइड चेंज होगा। एक तो मेथिल समूह ये और ये वाला, कार्बन गिनती कितनी में आई, 4 आ गया। तो आपको सीधे तौर पे 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखना है, ब्यूट लिखना है। दूसरे स्थान, पहले स्थान पे आपका एल्काइन ग्रुप है, तो ब्यूट 1 आयन लिख सकते हैं, ब्यूट 1 आयन लिख सकते हैं। और तीसरे स्थान पे ऐसा है, जो लोकेन नंबर तीसरा, इस पे 2 मेथिल समूह है, 2 मेथिल समूह है, तीसरे स्थान पे है, इसलिए 3,3। जितनी बार लोग कोई समूह किसी लोकेन 10 स्थानीय मान पे आएगा या कार्बन के स्थान पे आएगा, उतनी बार आप क्या करेंगे, अंक को लिखेंगे। 3 के स्थान पे 2 साइड चिन्ह है, इसलिए 3 को 2 बार लिखेंगे। और एक समान समूह आ रहा है, इसलिए को कहेंगे डाई, तो डाई मेथिल ब्यूट 1 आयन जाएगा। अब इसमें आप देखें तो इसका नाम क्या हो गया पीछे, 3,3 डाई मेथिल ब्यूट 1 आयन। अब इसको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप ऐसा भी ले सकते हैं, 3,3 डॉट, ये 3,3 हाइफन का चेन, डाई मेथिल 1 ब्यूटाइल। यहाँ पे आप 1 ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, इस 1 को आगे भी लिख सकते हैं, 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन, इसका आईपीसी नेम हो गया। अन्य भी आईपीसी नेम को ऐसे ही देख सकते हैं, अन्य आईपीसी नेम देखते हैं लोग। अब इसको बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, जिससे आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। अब आगे देखते हैं। बात ये समझ जाइए कि कोई भी आपका डबल बॉन्ड, ये जो ट्रिपल बॉन्ड जो है, अगर 2 बार आता है, अगर 2 बार आ जाए, 2 बार आने पर डाई आयन का यूज करेंगे। वैसे इसमें सबके साथ एल्का शब्द का यूज होता है। अगर देखें, अगर 2 बार ये ट्रिपल बॉन्ड आपका आता है, तो वहां पे एल्का डाई आयन का यूज होता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये एल्का से कॉमन हो जाता है, लिखते केवल है डाई आयन। अगर यही ट्रिपल बॉन्ड 3 बार आ जाए, 3 बार यदि आ जाता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ट्राई आयन लिखेंगे। अगर वही 4 बार आ जाए, तो 4 बार आने पर, यदि ये 4 बार आ जाए, ठीक है, तो 4 बार आने पर इसको आप लिखेंगे टेट्राइड, ठीक है। अगर यही 4 से अधिक बार आ जाए, 4 से अधिक बार आ जाए, 4 से अधिक बार आए, 4 से अधिक बार आने पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे पॉली आयन। लेकिन सब में एल्का कांस्टेंट रूप से लगा होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है नामकरण में, तो पॉली आयन लिखेंगे, पॉली आयन लिख सकते हैं जब 4 से अधिक बार आए। अब ऐसे ट्रिपल बॉन्ड के जो 2 या 2 से अधिक बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स आते हैं, उसके आईपीसी नेम किस प्रकार से करेंगे, उससे कुछ एग्जाम्पल देखा जाता है। जैसे आप इस तरह से एक उठाते हैं, एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आप देखें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2 है, और कार्बन की संख्या इधर से भी गिनती करें, इधर से करें तो पहले स्थान पे आएगा, इधर से भी करें तो पहले स्थान पे। तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है। 4 कार्बन आ जा रहे हैं। इन 4 कार्बनों के लिए क्या लिखेंगे, सीधे तौर पे लिखेंगे ब्यूट। पहले स्थान पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 लिख दिया, तीसरे स्थान पे 3 लिख दिया। कितनी बार आया, 2 बार आया है, तो इसलिए डाई लिख दिया। और डाई लिखने के बाद इन दोनों का अनुलग्न जो होता है आयन होता है, तो आपने क्या लिख लिया, 1,3 डाई आयन, ठीक है। इस तरह से आप ब्यूट 1,3 डाई आयन लिखा जा सकता है, आईपीसी नेम इसका हो गया। अन्य और एग्जाम्पल इसी तरह से देख लेते हैं। अन्य एग्जाम्पल इस तरह से हो सकता है आपका, जैसे एक एग्जाम्पल उठाते हैं और एक एग्जाम्पल लिया जाता है। ये आपका अन्य एग्जाम्पल है।
अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, आपको दिखाई देगा कि ट्रिपल बॉन्ड लिया जा रहा है। ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति क्या है, कैसे गिनती करें, गिनती किधर से किया जाए जिससे उपयुक्त हो सके। गिनती अगर जिधर से भी आप करेंगे, संख्या मान लो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तीसरा हो जाता है, चौथा है, पांचवा है, या इधर से चलें तो इधर लंबी श्रृंखला, इधर जाने पर ये आपका मान लीजिए 1 2 3 4 5 कर दें तो 5 तो इधर भी आ जा रहा है, लेकिन ये आपका साइड चेंज जिसका कोई विशेष नाम नहीं होता। इसलिए हमें ट्रिपल बॉन्ड को लेना है सभी को, तो आपको एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये आपका हो जाएगा पांचवा कार्बन। 5 कार्बन हो गए, ये दोनों साइड चेन हो गए। ये आपका क्या हो गया, आपका साइड चेन हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका साइड चेन हो जाएगा। अब ये साइड चेन हो गया तो ये दोनों पूर्व लग्न में चले जाएंगे। और जबकि जनक नाम में कितना 5 कार्बन गिने हैं, तो 5 कार्बन के लिए जनक नाम क्या होता है, पेंट होता है। सीधे तरफ पेंट लिखेंगे। पहले स्थान पे आपका ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 लिख दिया। फिर चौथे स्थान पे है तो 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे कॉमा देखेंगे 1,4 लिखेंगे, हाइफन का चिन्ह लगा देंगे। हाइफन का चिन्ह लगाने के बाद लिखेंगे डाई आयन। डाई आयन लिख सकते हैं, डाई आयन लिख सकते हैं। डाई आयन लिख दिया आपने, डाई आयन लिख देंगे। अब तो ये आपका जनक नाम ये हो गया, ये लोकेंड नंबर हो गए, और ये जो पीछे लगाया जा रहा है डायन, ये आपका अनुलग्न होगा। 2 बार आ रहा है इसलिए डाई शब्द का यूज हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं, इसका पूर्व लग्न देखें, कौन सा पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में आपका साइड चेन पूर्व लग्न में होगा, तो साइड चेन में इसका नाम एथिल है, इसका नाम मेथिल है। सबसे पहले एथिल लिखे, क्योंकि एथिल जो होता है ई से शुरू होता है, इसलिए अल्फाबेट में ई पहले आता है, यम बाद में आता है। इसलिए तीसरे स्थान है, तीसरा नंबर लोकेंड नंबर लिखेंगे 3 एथिल आपने लिख दिया, और यहाँ पे लिखेंगे 3 मेथिल। 3 मेथिल पेंट 1,4 डाई आयन, ये इसका आईपीसी नेम हो गया। यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाए, और सबसे बड़ी बात है कि वरीयता क्रम में देखें तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न केवल होता है, पूर्व लग्न नहीं होता। यदि साथ में आ जाए तो इन दोनों का अनुलग्न ही प्रयोग होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो जो नजदीक पड़ेगा उधर से गिनती करेंगे, और यदि बराबर दूरी पर आ जाए तो उधर से गिनती करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है, क्योंकि वरीयता क्रम में डबल बॉन्ड सबसे ऊपर है और ट्रिपल बॉन्ड सबसे नीचे आता है आयन ग्रुप। ठीक है, अब इधर देखिए, गिनती इधर से ही करना जरूरी है, क्योंकि इधर से करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है तीसरे स्थान पर, इधर से करेंगे डबल बॉन्ड दूसरे स्थान पर, ट्रिपल बॉन्ड दूसरे स्थान पर, ऐसे गिनती करेंगे तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, सातवां, यानी 7 कार्बन गिन लिया। बहुत आसान है कि 7 कार्बन के लिए आप हेप्ट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, हेप्ट का यूज करेंगे। और हेप्ट के यूज के साथ आप कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे जो हेप्ट है, हेप्ट आप लिखना चाहते हैं तो हेप्ट तो आपने लिख दिया जनक नाम। अब ये देखें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है कहाँ पे। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देखते हुए इसका नाम रखेंगे, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड का अनुलग्न पहले लिखा जाए, ट्रिपल बॉन्ड का बाद में, क्योंकि डबल बॉन्ड में इन से इंग्लिश होती है ई, जबकि आयन जो होता है वो YN से होता है, इसलिए इसको बाद में लिखेंगे। तो आपको देख सकते हैं कि चौथे स्थान पे आपका एल्कीन ग्रुप है, इसलिए 4 लिखेंगे, 4 इन लिख देंगे। और दूसरे स्थान पे आपका एल्काइन ग्रुप है, इसलिए आप यहाँ पर 2 आयन लिख सकते हैं। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो गया, हेप्ट 4 इन 2 आयन हो जाता है। दूसरा एग्जांपल इसी तरह से और भी देख सकते हैं आप। जैसे समान दूरी पाया जाए, जैसे आप ऐसे समझिए कि H2C लिख दे रहे हैं, H2C डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे कर दिए CH3। तो यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर इधर शुरू करें, दोनों ही बराबर दूरी पे है, यानी इधर शुरू करें तो पहले स्थान पे पड़ेगा डबल बॉन्ड, इधर शुरू करें तो ये। लेकिन वरीयता क्रम में देखें तो डबल बॉन्ड ऊपर होता है। वरीयता की सारणी में आप जाएंगे तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पड़ता है, और उसके बाद सब है तो सबसे नीचे ये पड़ जाता है।
इधर से गिनती करेंगे तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, 6 कार्बन हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, हेक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने हेक्स लिख दिया। और हेक्स के बाद आप लिखेंगे 1, पहले स्थान पे एल्कीन ग्रुप है तो 1 इन लिख दिया, और 5वें स्थान पे अल्काइन ग्रुप आ रहा है तो 5 लिखेंगे और लिख दिया आपने आइन। अब इसमें इन दोनों का अनुलग्न ही यूज होता है। अनुलग्न में इन पहले प्रयोग होगा, एल्कीन ग्रुप पहले और अल्काइन ग्रुप बाद में होता है। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जिसमें अन्य समूह यदि आ रहे हैं तो उसको भी आईपीसी नेम के अंतर्गत कर सकते हैं, जिसमें साइड चेन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3, CH डबल बॉन्ड आपका CH2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाता है CH2, CH3 हो जाता है, ये C हो जाता है, आपका ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, C हो जाएगा, CH2 होगा और आपका CH3। अब इसमें किधर से नामकरण कर, ये किधर से गिनती करें, इधर से गिनती करेंगे तो तीसरे स्थान पे पड़ता है, और इधर से गिनती करें क्योंकि पहले स्थान पे बढ़ सकता है। तो इधर 1 2 3, इधर जा नहीं सकते, इधर जाएंगे तो ये साइड चेन छूटे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसको भी ले लेते हैं। तो 4 5 6 7 हो जाता है। और 7 के लिए आप क्या कर सकते हो, गिनती में 7 कार्बन आ गए तो 7 कार्बन के लिए आप आसानी से लिखेंगे हेप्ट लिख देंगे। हेप्ट लिखेंगे यानी जनक नाम में 7 के लिए हेप्ट यूज होता है। हेप्ट लिखने के बाद इसमें अनुलग्न लिखना शुरू करेंगे। तो डबल बॉन्ड पहले स्थान पे है तो आप डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, 1 इन लिखेंगे, 1 इन। चौथे स्थान पे आपका एल्काइन ग्रुप है तो ये आप लिख सकते हैं 4 आइन लिख देंगे। पार श्रृंखला जो ये साइड चेन छूटा है, यहाँ पे आपका एथिल समूह है, क्योंकि ये साइड चेन होगा तो ये पूरा एथिल का पढ़ा जाएगा, और ये मेथिल, तो एथिल ई से शुरू होता है, मेथिल एम से, इसलिए पहले एथिल लिखेंगे। तो यह कहाँ पे, तीसरे स्थान पे, तो 3 एथिल हो गया, और फिर 3 मेथिल, ठीक है, 3 एथिल 3 मेथिल। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 3 एथिल 3 मेथिल हेप्ट 1 इन 4 आइन आईपीसी नेम हो जाता है। इसी तरह से आप आईपीसी नेम समझ सकते हैं। ये सब एलिफेटिक कंपाउंड का होता है। इसी तरह से एरोमेटिक के भी बारे में जाना जा सकता है, और अगले वीडियो में आप एरोमेटिक्स के भी रिलेटेड क्वेश्चन को देख पाएंगे, उसमें कैसे आईपीसी नेम को कर सकते हैं। और ये एल्काइन ग्रुप का हो गया। अब इससे पहले आपको और एल्कीन और एल्केन का चाहिए तो वो भी आपको अगले मेरे अन्य वीडियो को आप देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएंगे, और एग्जाम्पल सहित है। और जितने भी यूपी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं या अन्य जगहों पर जो आ रहे हैं उनमें से क्वेश्चन आपको आसानी से मिल सकते हैं।